नमस्कार विद्यार्थियों, संतोर संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था। उसमें निर्गुण संप्रदाय हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये सगुण चल रहे थे। इस वीडियो के साथ सगुण भक्ति धारा के जो संत और संप्रदाय है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को प्लीज, अगर इस पर दी गई जानकारी और वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कॉमेंट करके बताते रहें कि वीडियोज कैसे लग रहे हैं। अब देख लेते हैं हम मीराबाई। देखिए, मीराबाई को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, क्योंकि राधा का अवतार ही माना जाता है इनको। ठीक है, तो राजस्थान की राधा। इसके अलावा इनको भक्ति की शकुंतला भी कहा जाता है और मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो देखिए, मरुस्थल की मंदाकिनी सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई का संप्रदाय पूछा जाए तो इनका कोई संप्रदाय नहीं था, मतलब निरपेक्ष संप्रदाय से संबंधित थी। निरपेक्ष का मतलब, यह निरपेक्ष नाम का कोई संप्रदाय नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है ना तो सगुण किसी संप्रदाय से संबंधित थी ये, न निर्गुण किसी संप्रदाय से संबंधित थी। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, सगुण भक्ति की है, लेकिन किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं थी। ठीक है, इसीलिए निरपेक्ष संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। इसके साथ ही रसखान को भी याद रख लीजिएगा, इन्हें भी निरपेक्ष संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। मीराबाई को तुलसीदास जी के समकालीन माना जाता है। ठीक है, और इतिहास में मीराबाई ने तुलसीदास जी से अपनी कई परेशानियों का हल भी पत्र लिख के पूछा था, तो ये इनके समकालीन हो गई। मीराबाई के मंदिर दो बने हुए हैं, ये याद रखिएगा। एक तो इनके ससुर ने बनवाया था, ठीक है, राणा सांगा ने, और एक इनके दादाजी ने बनवाया था, राव दूधा ने। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, राव दूधा तो इनके दादाजी थे। इन्होंने मेड़ता में मंदिर बनाया, चार भुजानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो मीराबाई का ही मंदिर है। ठीक है, तो मेड़ता में मीराबाई का मंदिर ये राव दूधा ने बनवाया। जबकि इनके ससुर थे कौन? महाराणा सांगा। ठीक है, तो महाराणा सांगा का पुत्र था भोजराज सिसोदिया, उनसे इनकी शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था। तो इनके ससुर हो गए महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा ने भी मीराबाई का मंदिर बनवाया था। तो ये कहाँ है? चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर परिसर में बना हुआ है। देखिए, कुंभ श्याम मंदिर तो महाराणा कुंभा का है, लेकिन इस कुंभ श्याम मंदिर परिसर में ही एक छोटा सा मंदिर मीराबाई का भी बना हुआ है। ठीक है, इसे कुंवर पदा का महल भी कहते हैं, कुंवर पदा का महल। अब देख लेते हैं मीराबाई के जन्म। तो इनका जन्म मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, 1498 में पाली में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? 1547 में गुजरात में। गुजरात के द्वारिका में रणछोड़ मंदिर पड़ता है। ठीक है, रणछोड़ मंदिर वहां पर हुई थी। लेकिन अभी जो नए शोध हुए हैं विद्यार्थियों, उसके अनुसार इनका जन्म और मृत्यु 1504 से 1563 बताया गया है। तो जो ऑप्शन में मिल जाता है हमें 1498 से 1546 या 1504 से 1563। ओके, ऑथेंटिक इसको माना जा रहा है वर्तमान में। जन्म देख लीजिए, मेड़ता के कुड़की में हुआ था। एक्चुअल में कुड़की गांव जो है मेड़ता के नागौर में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो कुड़की गांव है उसका क्षेत्र ये पाली में आ जाता है, तो इसलिए इसको पाली में माना जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुड़की को। ठीक है, तो जनरली तो हम पढ़ते हैं कि कुड़की मेड़ता नागौर, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें टिक लगाइएगा कि कुड़की पाली। एक ही ऑप्शन मिलेगा हमें, कुड़की मेड़ता नागौर या फिर कुड़की पाली। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को देख लीजिएगा। ओके, इनके बचपन का नाम पेमल बताया जाता है। गुरु से संबंधित कंफ्यूजन इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। देखिए, गुरु इनके संत रैदास माने जाते हैं। ठीक है, संत रैदास की छतरी भी बनी हुई है। अब वो कहाँ बनी हुई है, कृपया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने पिछले ही वीडियोज में देखे थे। तो इनके गुरु थे संत रैदास, लेकिन देखिए इनके दीक्षा गुरु जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी मीराबाई ने, वो कौन माने जाते हैं? जीव गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बताए जाते हैं। तो दीक्षा गुरु तो हो गए जीव गोस्वामी और गुरुजी हो गए रैदास। क्लियर? इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, माता वीर कुंवरी था। ठीक है, माता का नाम वीर कुंवरी था। इनके पति का नाम भोजराज सिसोदिया, मैंने भी बता दिया। 1516 में इनसे इनकी शादी हुई थी मीराबाई की, और केवल 7 साल के बाद में ही भोजराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने कृष्ण को ही पति माना। बताया जाता है कि इन्होंने इनकी मृत्यु पर श्रृंगार भी नहीं उतारा था, ना सती करने की इनको कोशिश की गई थी, लेकिन ये सती भी नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अपना पति मान रखा था। ठीक है, तो ये वाक्य हमें इतिहास से मिलता है।
मीराबाई के दादाजी का नाम राव दूधा था। ये स्वयं वैष्णव धर्म के उपासक थे। ये पिता से ज़्यादा अधिक दादाजी के निकट थी। तो राव दूधा वैष्णव धर्म के उपासक थे, इसी कारण कृष्ण की तरफ इनकी जो है भक्ति भावना और अधिक बढ़ गई थी। मीराबाई को मानने वाले मीरादासी संप्रदाय कहलाते हैं। ठीक है, मीरादासी संप्रदाय भी बनाया था मीराबाई ने। तो इनकी प्रधान पीठ मेड़ता नागौर में ही है, लेकिन वर्तमान में जो मीरादासी संप्रदाय है इनकी संख्या नगण्य है, न के बराबर चल रही है। ठीक है, मीरा की भक्ति कांता, माधुर्य या दाम्पत्य भाव की थी, क्योंकि वो उनको पति मानती थी कृष्ण भगवान को, इसलिए माधुर्य या दाम्पत्य भाव की भक्ति कही जाती है। अब ये सब जो मीरा की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? एक तो कर्नल जेम्स टोड का साहित्य था, ये इनको सबसे अधिक श्रेय जाता है। मीराबाई की जो जानकारी का कलेक्शन है वो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था। ठीक है, दूसरा मेड़तिया की ख्यात और भक्तमाल, इससे मीराबाई की जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, इस पार्ट को आप थोड़ा स्किप करके बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मीरा की रचनाएं या मीरा के काव्य, तो ये तो है मीरा के काव्य। कौन कौन से? मीरा की पदावली, मीरा मल्हार, नरसिंह जी का मायरा जो इन्होंने रत्ना खाती की मदद से तैयार किया था, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, गरवा गीत, सत्यभामारा रूसणा और रुक्मणी मंगल, ये सभी है मीरा की रचनाएं। अब इन रचनाओं से संबंधित देखिए मुख्य मुख्य बातें। सबसे पहली बात है कि ये सभी रचनाएं जो है राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई है, और अगर ये नहीं देकर जन भाषा दे दी जाए तो जी हाँ, मीरा की रचनाएं जन भाषा में ही थी। ठीक है, इसके अलावा मीरा की पदावली, मीराबाई ने लिखी थी मीरा की पदावली, ये एकमात्र प्रमाणिक काव्य कृति मानी जाती है। बाकी इनको थोड़ा इनका प्रमाण कम मिलता है, और मीरा की पदावली मीरा के द्वारा ही रचित है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर इनकी भक्ति पूछी जाए कि किस श्रृंगार पर आधारित रचनाएं थी, तो विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित रचनाएं हैं। विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है? तो देखिए, एक तो संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग होता है, एक विप्रलंब होता है। संयोग में संयोग की बातें है ना, अपने प्रियतम से मिलन के भजन पद, और वियोग में विरह के पद, लेकिन विप्रलंब में संयोग और वियोग दोनों आ जाते हैं। तो मीरा ने संयोग और वियोग दोनों के भजन और पद लिखे हैं, इसी कारण इनका जो ये रचनाएं हैं वो विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है। क्लियर? इसके अलावा सर्वजन मनोहारिणी रसवत्ता वाला काव्य माना जाता है मीरा का। ये क्या होता है? ये जनरली वर्ड है, देखिए, सबका मन हरने वाले रसों से युक्त काव्य किसका माना जाता है? मीरा का। क्यों? क्योंकि ये जनभाषा में थे। रचनाओं में प्रसाद व माधुर्य भाव अधिक मिलता है। मुक्त गेय पद शैली है इनकी। ठीक है, कोई बड़े ग्रंथ या खंड काव्य ऐसे नहीं है, ये मुक्त गेय पद है जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है। ठीक है, सगुण भक्ति प्रमुख, लेकिन कुछ निर्गुण प्रभाव भी इनमें देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया निरपेक्ष संप्रदाय कहा जाएगा इनको। इन्होंने सगुण का भी प्रभाव इसमें दिखा, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में ये दीवानी थी, लेकिन कुछ निर्गुण प्रभाव भी, क्योंकि ब्रह्म को भी ये मानती थी, इसलिए निर्गुण प्रभाव भी यहाँ दिखाई देता है। मीरा के कविता या भजनों को हरजस या पाड़ा कहा जाता है। मीराबाई के बारे में दो स्टेटमेंट है। एक तो डॉक्टर पांडेय ने कहा था, क्या? डॉक्टर पांडेय ने कहा कि मीरा की चुनौतियां भाव जगत से तो कम थी, लेकिन भौतिक जगत से ज़्यादा थी। भौतिक जगत मतलब उनकी निजी समस्याएं ज़्यादा थी, मतलब उनको मारने की कोशिश की जा रही थी, सत्य करने के लिए प्रेशर दिया गया, साधुओं से के साथ भगवान के भजन मत करो, ऐसे बाउंडेशन लगाई गई। तो ऐसे इन्होंने कहा कि मीरा की जो चुनौतियां थी वो भौतिक जगत से संबंधित अधिक थी। ये डॉक्टर पांडेय का कथन है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कथन है दोस्तों कि मीरा का काव्य आंसुओं से भीगा हुआ है। आंसुओं से भीगा हुआ काव्य माना जाता है मीरा का, ये शुक्ल के अनुसार माना जाता है। इसके अलावा ये 4 मुख्य रचनाएं हैं मीराबाई की। तो पहला है मीरा की प्रेम साधना, ये किताब लिखी थी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने। मीरा की पदावली, ये लिखी डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। ये मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी। मीरा पदावली स्फुट पदों की संकलन है ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी। तो देखिए, मीराबाई की पदावली
मीरा की पदावली तो खुद मीरा की है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मीरा की पदावली। इसके साथ में मीराबाई की पदावली करके इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने। लेकिन ये कीवर्ड हटाकर मीरा पदावली नाम से इनके जो स्फुट पद मिलते हैं, ठीक है, फुटकर जो पद मिलते हैं, उनका संकलन प्रस्तुत किया विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये 2 रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास ग्रंथों में मीरा को स्थान दिलाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। इन्होंने संकलन किया है। मीराबाई का जीवन चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी है, मुंशी देवी प्रसाद ने लिखी। और प्रेम वाणी मीरा, ये अली सरदार जाफरी द्वारा रचित पुस्तक है। ये होता है यहाँ पर मीराबाई कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है गौरीबाई। तो देखिए, गौरीबाई भी कृष्ण भक्त थी। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। देखिए, राजस्थान की राधा हमने अभी पढ़ा, मीराबाई को कहा गया। वागड़ की मीरा कहा जा रहा है गौरीबाई को। वागड़ किसे कहते हैं? राजस्थान का दक्षिणी एरिया होता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, इसको वागड़ कहते हैं। ये वागड़ की मीरा है गौरीबाई। मीरा का अवतार भी इनको माना जाता है। सगुण भक्त से संबंधित थी ये, ठीक है, सगुण भक्त थी। इनमें क्या हुआ कि मीराबाई के पति की मृत्यु तो 7 साल बाद में हुई थी, लेकिन गौरीबाई के पति की मृत्यु 7 दिन के बाद में ही हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने भी मीरा की जैसे कृष्ण को ही अपना पति माना था और कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन बिता दिया था। इनका जन्म डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में 1815 ईस्वी में हो गया था। इनका ग्रंथ एकमात्र मिलता है, एक तो कीर्तनमाला। इसके अलावा 610 इनके स्फुट पद मिलते हैं, जो गुजराती, ब्रज और राजस्थानी भाषा जो है मिश्रित है, वो मिलते हैं, मिक्स है तीनों भाषाएं, ठीक है। और गौरीबाई का मंदिर कहाँ मिलता है? ये है गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। बाल मुकुंद मंदिर के नाम से बनवाया था गौरीबाई के लिए। गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में हो गया। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, ओके। इसके अलावा देखिए, ये मीरा से संबंधित थोड़े 3-4 फैक्टर हैं। जैसे आधुनिक मीरा पूछी जाए आपको, तो आधुनिक मीरा महादेव वर्मा को कहते हैं। वागड़ की मीरा हमने पढ़ लिया, गौरीबाई को कहते हैं। इसके अलावा मत्स्य की मीरा पूछा जाता है तो सहजोबाई है। किशनगढ़ की मीरा बनी ठनी को माना जाता है, राधा के जो है प्रतिकृति स्वरूप माना जाता है बनी ठनी को, किशनगढ़ की मीरा। और शेखावटी की मीरा करमेती बाई। अब देखिए, भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ के बारे में ज़्यादा नहीं है। इनका कार्यक्षेत्र वागड़ रहा था, ठीक है। वागड़ के ही ये कृष्ण के सगुण अनन्य भक्त थे और इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो भक्ति भाव था वो कृष्ण के प्रति बहुत अधिक था। संत राजाराम, ये भी श्री कृष्ण भगवान के सगुण भक्त थे, ठीक है। इनका मुख्य स्थान शिकारपुरा पड़ता है जोधपुर में, वहाँ पर इनकी मुख्य पीठ है। संत राजाराम जी का मुख्य स्थान है। ये जनमानस को पर्यावरण सुरक्षा और परोपकार के लिए प्रेरित किया था इन्होंने। आप मुझे कमेंट करके बताना कि पर्यावरण प्रेमी संत किसे कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और इसके साथ एमपी और गुजरात में संत राजाराम जी की मान्यता है। और कलबी पटेल समाज होता है, आंजना समाज को कहते हैं, ठीक है। तो ये आंजना समाज संत राजाराम को बहुत अधिक मानता है। अब देख लेते हैं संत खेताराम। ब्रह्मा जी की भक्ति की अलग जगाने वाले एकमात्र संत है। देखिए, जितने भी सगुण और निर्गुण संत हुए, या तो भगवान विष्णु की भक्ति की बात करते हैं या शिव की भक्ति की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति की अलग जगाने वाले एकमात्र संत थे खेताराम जी, ठीक है। इन्होंने दूसरा ब्रह्मा मंदिर ही बनवा दिया था, आसोतरा बाड़मेर में बनवाया था। पहला कहाँ पर है? पुष्कर में है, ठीक है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर था। अब इन्होंने दूसरा बनवा दिया आसोतरा बाड़मेर में, ओके। यही इनकी प्रधान पीठ है और यही आसोतरा बाड़मेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर इन्होंने बनवाया, यही संत खेताराम जी की जो है प्रमुख गद्दी या पीठ कही जाती है। साथ ही इसको ब्रह्मधाम भी कहते हैं, ठीक है, ब्रह्माधाम या ब्रह्मधाम। संत खेताराम जी को राज पुरोहित ब्राह्मण समाज अधिक मानता है। इसके साथ ही सगुण भक्ति धारा कंप्लीट होती है। और साथियों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आप अपने मेहनत करते रहिए। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आ गया है, जितने भी नोट्स वगैरह बनाए हैं प्लीज़ रिपीट करते रहिएगा। थैंक यू।